सबसे पहले मैं आप सभी को, कल बसंत पंचमी है, कुछ लोग 3 तारीख को मना रहे हैं, बसंत पंचमी की शुभकामना देता हूँ। ईश्वर करे सबके मन में, सबके हृदय में प्रेम का वास हो, सबका जीवन हरा भरा हो, सब खुशहाल हो। आज हम चर्चा करेंगे उस विषय पर। मैंने चर्चा थोड़ा गलत शब्द का इस्तेमाल किया। हम बात करेंगे। चर्चा वो करते हैं जो जानकार होते हैं, मैं उतना जानकार नहीं। भ्रष्टाचार पर चर्चा हजारों साल से जितने नेता हैं, जितने धर्म गुरु हैं, सब भ्रष्टाचार पर चर्चा करते हैं, लेकिन इस भ्रष्टाचार का अंत कभी नहीं हुआ। उसका कारण क्या है? मेरी समझ में सबसे पहले उसका कारण है कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचार की चर्चा करता है वह खुद गलत काम से दूर होना नहीं चाहता, क्योंकि गलत काम आसानी से हो जाता है और गलत काम से जो पैसा मिलता है वह आसानी से मिलता है। और आज व्यक्ति इतना ज़्यादा आर्थिक हो गया है कि उसके सामने चरित्र की, विद्वता की, नैतिकता की, ये सब बातें किताबी हो गई हैं। अब इस पर कोई चर्चा करना नहीं चाहता। जैसे एक बात मैं आपसे कह रहा हूँ, आज से 40-50 साल पहले जो शिक्षा का स्तर था, आज वो उस वक्त जो शिक्षक होते थे वो अपने विषय में विद्वान हुआ करते थे। उनके अंदर ये भावना होती थी कि हमारे पढ़ाए हुए शिष्य जानकार हों। आज इतने सरकारी स्कूल हैं, उनकी स्थिति आप देख लीजिए, लेकिन प्राइवेट स्कूलों की स्थिति देखिए। वहाँ शिक्षा महंगी है, वहाँ वो तरक्की कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल की स्थिति। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक देश का हर व्यक्ति, देश का हर आदमी चरित्रवान नहीं होगा, ज्ञानवान नहीं होगा, उसको मौत का डर नहीं होगा, तब तक भ्रष्टाचार का खात्मा नहीं होगा। आज एक वीआईपी कल्चर चला है। अभी प्रयागराज में आपने देखा, प्रयागराज में जो भगदड़ से मौत हुई, लोगों का मानना है कि वहाँ ये वीआईपी पास इशू हुए, जितने वहाँ वीआईपी आए उनको जो प्राइमरी ट्रीटमेंट मिला, उसके से आम लोगों को तकलीफ हुई, और उसका कारण शायद ये जो मौत हुई वो है। दूसरी बात, अभी वहाँ एक लड़की जिसकी आंखें बड़ी खूबसूरत थी वो आई, मीडिया ने उसको वायरल किया और उसके पीछे उनका क्या उद्देश्य था यह तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे यह पता लगता है कि आज आदमी बाह्य रूप को देखना चाहता है, चरित्र की कीमत कम होती है। आज सबसे आसान है नेता बनना और साधु बनना। लाल कपड़ा पहन लीजिए, कुछ शास्त्रों का ज्ञान कर लीजिए और 10-20 चेला बना लीजिए, आपके शिष्य हो जाएंगे और आप मस्ती में मारिए। नेता की न कोई योग्यता है, न शिक्षा है। नेता अगर सेवा करना चाहता है तो उसको पेंशन सुविधा नहीं मिलना चाहिए, लेकिन नेता अपने आप को देश का, हम लोगों के यहाँ भोजपुरी में कहावत है, माल महाराज के मिर्जा के होली। जनता का पैसा, जनता के धन पर ये नेता राज कर रहे हैं, लेकिन जनता को क्या मिलता है? एक एफआईआर आप करने आम आदमी जाए तो उसका एफआईआर नोट नहीं होता है। मैं कल भी परसों भी ये बात कहा था। लेकिन कोई वीआईपी अगर कहीं आता है तो उसकी सिक्योरिटी में, देश के सिक्योरिटी का आधा से ज़्यादा हिस्सा वीआईपी लोगों का है। जब तक तुलसीदास जी लेकर तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, यह भावना नहीं आएगी तब तक देश से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, बेरोजगारी खत्म नहीं होगी और देश तरक्की नहीं करेगा। मैं एक छोटी सी आपको कविता भी सुना रहा हूँ, लेकिन उसके पहले मैं कुछ अपने बारे में बताऊँगा। मेरी 78 साल की उम्र तक मैंने ज़्यादा नैतिकता का पालन किया।
लेकिन उसका फल मुझे क्या मिला? धोखा मिला। आज किसी पर विश्वास करना, मैं क्या कहूँ, विश्वास के लायक तो सिर्फ परमात्मा है। अब ऐसी बात नहीं कि विश्वास के लायक लोग नहीं हैं, लेकिन वो बहुत कम लोग हैं। अंग्रेजी में एक शब्द मैं कहता हूँ, नो इंटरेस्ट नो रिलेशन। कल एक डॉक्टर संजय हरलालका हैं, कलकत्ता के पत्रकार, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा कि भ्रष्टाचार पर चर्चा तो होती है, लेकिन भ्रष्टाचार का खात्मा नहीं होता। उसका कारण एक और मैं आपसे बात बता रहा हूँ, देश में इतनी पार्टियां हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, सबका उद्देश्य देश की तरक्की है, आम आदमी की तरक्की है, लेकिन किसी में एकमत नहीं है। उसकी वजह है सब अपने आप को एक्सपोज करना चाहते हैं, सब अपने आप को शासक बनना चाहते हैं, सब अपने आप को सुविधापूर्ण करना चाहते हैं। देश की और समाज की चिंता कहाँ है? तो मैं आपसे एक कविता सुना रहा हूँ, उसको आप देखेंगे और मेरी बात जो अच्छी लगे मुझे बताएं, और मुझे मेरे बातों में जो कमी हो, गलती हो, मुझे वह भी बताएं, ताकि मैं बोलने के पहले, बोली ऐसी चीज़ है, मुंह से निकली हुई बोली वापस नहीं आएगी। भूख लगी है, देमा मुझको रोटी का छोटा टुकड़ा, रोटी मेरे लाल हाय तू मेरे दिल का टुकड़ा, रोटी रोटी हाय री रोटी, रोटी तू कितनी जालिम है, रोटी के कारण ही दुनिया की अजीब कहानी है।